सीबीएसई बोर्ड 2021 और 22 का है पीवाईक्यू दिया हुआ है। ए वेक्टर का वैल्यू गिवन है और बी वेक्टर का भी गिवन है वैल्यू, सी वेक्टर भी दिया हुआ है। फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोर्ड। तो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है किसका, ए प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है, फिर क्रॉस लगाना है यहाँ बी माइनस सी, तो बी माइनस सी का भी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालिए। आप ए वेक्टर आपको जो गिवन है वो लिखना पड़ेगा जे माइनस 2k यहाँ, फिर आप लिखिए बी वेक्टर का वैल्यू, बी वेक्टर का वैल्यू क्या दिया हुआ माइनस आई कैप और प्लस 2j कैप और का प्लस 2k कैप। इसी तरह आप 3 के आप निकालिए। इसी तरह सी वेक्टर का वैल्यू, सी वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है आपको माइनस आई कैप और क्या आपको प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। हमको निकालना है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, किसका a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है आपको। तो a का वैल्यू जो लिखा हुआ है लिखते हैं हम आई कैप जे कैप और माइनस 2k कैप, फिर प्लस करते हैं, फिर यहाँ प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस इंटू माइनस, अच्छा लिख ही देते हैं माइनस आई कैप बी वेक्टर का वैल्यू है 2j कैप और प्लस 2k कैप। इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा आपको आई कैप प्लस जे कैप जो लिखा हुआ है वो लिख रहे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया आई कैप और प्लस 2j कैप, जे कैप और प्लस 2k कैप, क्योंकि यहाँ प्लस ही है, प्लस 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 ही होगा। अब देखिए यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, ये आपको प्लस माइनस में यहाँ प्लस में बचा का ओनली, यहाँ ओनली आपको 3j बचा है, किसका वैल्यू a प्लस बी का। चलते हैं a प्लस ए वेक्टर और बी वेक्टर का वैल्यू हम जो फाइंड किए 3j कैप आया है। चलिए इसको इरेज करते हैं हम। यहाँ आपको ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ था, आप क्या निकालना है बी माइनस सी, तो बी वेक्टर का वैल्यू माइनस सी वेक्टर का वैल्यू, बी का वैल्यू क्या है ये पूरा है, लिखते हैं बी की जगह माइनस आई कैप लिखे प्लस 2j कैप लिखे और प्लस 2k कैप लिखे। फिर माइनस करना है सी से, तो माइनस और ब्रैकेट, सी का वैल्यू क्या है आपको ये आई कैप है प्लस 2j कैप है और माइनस k कैप है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, यहाँ तो माइनस आई कैप था प्लस 2j कैप था और क्या प्लस 2k कैप था, यहाँ ओपन करेंगे तो माइनस आ जाएगा आपको आई कैप, यहाँ पे माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस जे कैप हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा आपको k कैप। इसको आपको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपको, ये माइनस हो गया आपको, ये माइनस हो गया, यहाँ आपको 2k होगा, सी वाला क्या है 2k। बी प्लस सी, बी वेक्टर का वैल्यू ये आया है आपको के, सी का वैल्यू आएगा आपको माइनस, माइनस करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है सी वेक्टर का, तो यहाँ कटेगा आपको, देखिए यहाँ आपको माइनस था ना तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस वाला या माइनस वाला आई कैप कटेगा, यहाँ माइनस जे कैप प्लस माइनस में है यहाँ प्लस में है, बचा का 2k कैप और आपको k कैप, ये 3k कैप हो गया आपको। ये किसका वैल्यू है आपको बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का, तो बी वेक्टर और माइनस सी वेक्टर का वैल्यू आया है 3k कैप। इसी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो निकाल दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, किसका ए वेक्टर आपको प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट करना है बी माइनस सी का, तो इक्वल टू आपको आई कैप जे कैप के कैप। अब सबका कॉफिशिएंट लीजिए, तो यहाँ तो आप ओनली जे लिखा हुआ है, जे का कॉफिशिएंट 3 है, बाकी आपको 0 कर देंगे, और क्या यहाँ के लिखा हुआ था, के का कॉफिशिएंट आपको 3 है, बाकी आपको 0 करेंगे, आप यहाँ लिख भी देंगे ए वेक्टर इक्वल टू जो नहीं दिया हुआ है, यानी आई कैप नहीं दिया हुआ तो 0 से मल्टीप्लीकेशन करके लिख दीजिए, जे कैप दिया हुआ है तो प्लस करके, जे कैप प्लस का वैल्यू है,
के कैप नहीं दिया हुआ, 0 इंटू के कैप। फिर बी माइनस सी में देखिए, यहाँ बी प्लस, सॉरी, यहाँ आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू है, और यहाँ आपने क्या लिया, बी वेक्टर और सी वेक्टर का वैल्यू आया है क्या 3k, तो 3k लिख देते हैं। बाकी जो नहीं है 0 से मल्टीप्लिकेशन करके आपको लिखना है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए, यहाँ लिख दिए, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। निकालते हैं तो क्या आ जाएगा आपको, इस लाइन को करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट आई कैप होगा, ये -9 आ जाएगा, ये आपको 0 होगा। फिर माइनस जे करेंगे, आपको ये वाला इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, फिर इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0, प्लस के कैप में आइए, इस लाइन को छोड़िए, बचा का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0, इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0, आपका जो आंसर आएगा आपको 9i कैप आएगा। इसी में अगर आपको पूछ दें यूनिट वेक्टर, ये तो आपका आंसर आ गया किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, बी और सी के साथ, बी माइनस सी के साथ। अगर इसी में एक अलग से क्वेश्चन पूछ दे कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तो क्या करेंगे, आपको इस पूरे का मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इस पूरे का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 9, इस पूरे का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 9 पे स्क्वायर, इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा आपको 9 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड लीजिए ए प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपको 9 का स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर, तो आपको बचेगा 9। आपको अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच बोलेगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तब आपका वैल्यू जो होगा, देखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, चलिए इसको हटा के हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, आप लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ, और इसी का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ये इसका क्रॉस निकाले हैं तो 9i कैप आया है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 9 आएगा, ये आपको कटेगा तो i कैप आंसर आ जाएगा। इसमें पूछ सकता है आपको यूनिट वेक्टर ऐड कर देगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच, यहाँ पे ऐड करेगा तब ये आंसर आएगा। ऐसे तो इसका आंसर ओनली आपको 9i आया है, ये आया आंसर जो क्वेश्चन का दिया हुआ। नेक्स्ट